गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर जा रहे हैं मैथ का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नेम क्या है? ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसके जो पार्ट हैं, दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट, ट्राइगोनोमेट्री खुद है, इसकी कुछ आइडेंटिटीज है। क्या है? कुछ आइडेंटिटीज। पहला फर्स्ट पार्ट क्या है? आइडेंटिटीज और रेशियो। लिख सकते हैं रेशियो एंड आइडेंटिटीज। इसका क्या फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है? इसका एप्लीकेशन। सेकेंड पार्ट क्या है? इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या मतलब होता है एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले कि रेशियो एंड आइडेंटिटीज की हेल्प से ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। अब जब ट्रिगोनोमेट्री का मतलब जब ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व कर लेंगे रेशियो एंड आइडेंटिटीज से, तो उसके बाद इसका डेली लाइफ में यूज क्या होता है? यूज इन डेली लाइफ। यूज इन डेली, जो यूज इन डेली लाइफ होता है उसी को कहते हैं एप्लीकेशन। उसी को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें आप लोग के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट रेशियो एंड आइडेंटिटीज है और सेकंड पार्ट क्या है? एप्लीकेशन है। ठीक है। ये चैप्टर 8 है और ये चैप्टर, इस वीडियो में हम लोग कुछ पार्ट कवर करेंगे ट्राइगोनोमेट्री का, कुछ पार्ट कवर करेंगे ट्राइगोनोमेट्री का। इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रिक के साथ साथ फुली सब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फुली टाइप्स सब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। तो उसके लिए देखते हैं ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। क्या मतलब होता है? थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। गोन का मतलब क्या होता है? साइड। गोन का मतलब होता है साइड और मैट्री का मतलब होता है मिसर। मैट्री का मतलब होता है मिसर, मतलब कि जिसके अकॉर्डिंग थ्री साइड है या जिसमें थ्री साइड हम लोग क्या करें? मिजर करें। इसमें थ्री साइड क्या करें? मिजर करें। उसी को कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री। इसमें कुछ बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। पहला कि जो ट्राइगोनोमेट्री में जो ट्रायंगल यूज होगा, ट्राइगोनोमेट्री में जो ट्रायंगल क्या होगा? यूज होगा, सिर्फ एक टाइप का ट्रायंगल यूज होगा जिसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। इसमें से जो ट्रायंगल यूज होगा उसका नाम क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। इसका एक अनदर नेम होता है जिसको कहते हैं आरएचएस। क्या नाम है इसका? आरएचएस, राइट हाइपोटेनस साइड। क्या है? राइट हाइपोटेनस साइड। इसका क्या है? अनदर नेम है। मतलब क्या होता है इस ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि इसका फिगर सिमिलरिटी कुछ ऐसा होता है और इसका एक डिग्री हमेशा फिक्स होता है कि कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। एंड बाकी ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। मतलब ये दोनों मिलकर कितना डिग्री बनाएंगे? 90 डिग्री। क्या बनाएंगे? 90 डिग्री। इसमें से इनके साइड्स को क्या कहते हैं? इसमें से इनके साइड्स को क्या कहते हैं? ठीक है। तो इनमें से इनके साइड्स को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे ये जो होता है ये बेस होता है। क्या होता है? बेस। इसका नेम कभी चेंज नहीं होता है। इसका नेम कभी चेंज नहीं होता है। ये नीचे क्या होता है? बेस, जिसका नेम कभी चेंज नहीं होता। इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्या कहते हैं इसको? एटीट्यूड, सॉरी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। एक इसका और नेम है जिसको क्या कहते हैं? हाइट। पेपर में जब क्वेश्चन देता है तो इन तीनों में से कोई भी दे सकता है। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर,
एल्टीट्यूड और हाइट, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड और हाइट, ये किसका नेम है? ये जो स्ट्रेट लाइन। इसको क्या कहते हैं? इसको सबसे पहले कहते हैं हाइपोटेनस, कहते हैं हाइपोटेनस। एक इसका अनदर नाम होता है जिसको कहते हैं स्लैंट हाइट। ये जितने जो टर्म यूज हो रहे हैं ये मेनली ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में आएंगे, या इसके एप्लीकेशन में आए या आइडेंटिटीज एंड रेशियो में आए। हम लोग को इसके सभी टर्म्स याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में जो होता है वो किसी भी नेम से दे सकता है, जरूरी नहीं है किसी परपेंडिकुलर ही दे, या जरूरी नहीं है किसी हाइपोटेनस ही दे, वो बोल देगा कि स्लैंट हाइट, कि द लेंथ ऑफ स्लैंट हाइट इज इतना एंड इतना, ठीक है। तो जब स्लैंट हाइट बोल देगा तो क्या होने लगेगा, कंफ्यूजन होने लगेगा, तो जिसके वजह से हमको इसके सभी टर्म्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये था आप लोग का ट्रिगोनोमेट्री का मतलब कि एंगल, ट्रायंगल और से कुछ रिलेटेड। इससे पहले जो इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है जिसको क्या कहते हैं, मेनली हाइपोटेनस कहते हैं। तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, हाइपोटेनस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। और इसी को कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, या क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो इसमें से जो हाइपोटेनस होता है, जो क्या होता है, जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। पाइथागोरस ट्रिपलेट इसको कहते हैं, और इसको जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था पाइथागोरस। क्या था? पाइथागोरस, ठीक है। इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ इसके रेशियो पे। अब हम लोग का भी चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। देखते हैं, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये टर्म इसके याद होने चाहिए। तो इसको हम इरेज करते हैं। तो देखते हैं अब हम लोग इसके क्या रेशियो क्या देखते हैं, इसके रेशियो के बारे में टॉपिक का देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो, ठीक है। इसमें इसकी जो रेशियो आएंगे, ये 3 टाइप्स के रेशियो बनते हैं। जैसे कि होता है बीपीपी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो ये साइन होता है इसको कहते हैं cos और इसको कहते हैं tan। और इस नीचे से देखें तो इसको कहते हैं cosec, इसको कहते हैं sec और इसको कहते हैं cot। ये आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। होता क्या है, sin थीटा इक्वल टू हम लोग निकालें तो होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम लोग यहाँ पे cosec का निकाल लें, किसका, cosec थीटा। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनस अपन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, रेसिप्रोकल। तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और इसका क्या हो जाएगा cot, cot का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या है, रेशियो है। रेशियो को क्यों कहा जाता है, देखिए sin थीटा को जब हम लोग p अपॉन h लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin थीटा को क्या लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको हम लोग sin थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर रेशियो हाइपोटेनस, और इसको कहते हैं इसके रेशियो, क्या कहते हैं, रेशियो। बीच में इसका सिंबल आ गया ये रेशियो का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं इसे। इसको क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6। कौन कौन से, sin cos tan cosec sec cot। ये फार्मूला आप लोग को याद होने चाहिए। ये फार्मूला जब याद रहेगा आप लोग को तो मेनली स्टार्टिंग के जो 8.1 एक्सरसाइज है उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। आगे का क्वेश्चन बताइए, लेकिन टर्म कौन दे दिए तो इसमें रेशियो आ जाते हैं। और यहां से अगर हम लोग देखें
तो sin थीटा का एक फार्मूला निकल के आता है। sin थीटा का फार्मूला निकल के क्या आता है 1 cosec थीटा 1 cosec थीटा। ये याद होना चाहिए। cos थीटा का निकल के आता है आप लोग का 1 sec थीटा और वैसे ही tan थीटा का निकल के आता है 1 cot थीटा। सेम वैसे ही cot थीटा का निकल के आता है 1 tan थीटा। sec थीटा का निकल के आता है 1 cos थीटा और cosec थीटा का निकल के आता है 1 sin थीटा। ये जो फार्मूला है ये आप लोग के इसी चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। इसी चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे और उसके पहले भी यूज होंगे। क्या होता है ये प्रूवमेंट आइडेंटिटीज है। प्रूवमेंट आइडेंटिटीज है। ठीक है। इसको हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। इसको हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के। जैसे 8.1 का एकदम क्वेश्चन फर्स्ट लिया जाए। 8.1 का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन फर्स्ट लिया जाए तो क्या है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आप लोग का इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल at B AB equal to 24 centimeter BC equal to 7 centimeter। आप लोग को फाइंड आउट करना है डिटरमाइन दो है इसमें। तो एक हम फाइंड आउट करेंगे आप फाइंड आउट करने वाले sin A और cos A। ये फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे और सेकंड आप लोग फाइंड आउट करके बताएंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी मतलब कि जो 90 डिग्री बन रहा है क्वेश्चन में, जो 90 डिग्री बन रहा है क्वेश्चन में वो कहां पे बन रहा है बी के पास। कहां पे बन रहा है बी के पास। तो बनाते हैं फिगर पहले हम लोग, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आप लोग फिगर बना लेते हैं तो मेनली 30% क्वेश्चन तो सॉल्व भी हो जाता है। 30 to 40% सॉल्व हो जाता है और 30 to 40% सॉल्व होने का मतलब कि 30 to 40% हम लोग को मिल जाता है। तो बाकी बचा क्वेश्चन आंसर बहुत तो मिलेगा नहीं तो कहां से मिलेगा। तो क्या करें बी के पास 90 डिग्री है मतलब बी के पास 90 डिग्री लिख दिया। अब ए अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे क्या करें कि ए बी का जो लेंथ है वो कितना है 24 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 24। बीसी का लेंथ जो है कितना 7। इसके पहले एक फार्मूला बताए थे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये हाइपोटेनस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है। परपेंडिकुलर को p से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को h से और बेस को b से। ठीक है देखते हैं इसमें हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इसका 2 होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है तो हाइपोटेनस स्क्वायर जब हम लोग को फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर दिया 24 क्या दिया 24 का स्क्वायर, बेस दिया 7 का स्क्वायर। अब देखिए होता क्या यहाँ पे कहां बताएं, वैसे तो आप लोग काफी तेज लग रहे हैं वैसे। ठीक है देखिए ये क्या निकालना है 24 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे बता दे रहे हैं 24 का स्क्वायर निकालना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 2 4 जाए 2 जा 16 2 4 जाए 2 जा 16 2 4 जाए 2 जा 16 को हम लोग कैसे लिखते हैं ऐसे इधर का एक नंबर गैप करके लिखते हैं और जो इसको प्लस प्लस कर देता हूं 6 5 सॉरी 6 7 5 ये जो आता है ये क्या होता है स्क्वायर रूट। तो क्या करते हैं देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 लिख दिए यहाँ पे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 2 4 जाए 2 जा 16 ये पूरा लिख दिए इसको प्लस कर देते हैं तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्या ये ट्रिक है क्या फाइंड आउट करने का स्क्वायर फाइंड आउट करने का। तो 24 की जगह हम लिख सकते हैं 576 और 7 का स्क्वायर 49 h स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 576
प्लस 49। इसको जब आप लोग प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 9 6 15 7 1 1 2 n और 5 1 6 625 और 625 किसका स्क्वायर है 25। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। अब आप लोग के सामने S25 है, हाइपोटेनस 25 है, परपेंडिकुलर 24 है और बेस कितना है 7 है। इसके अकॉर्डिंग आप sin A और cos A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। sin A एंड cos A की वैल्यू देखिए, ये इसको हम लोग यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। sin A और cos A, सबसे पहले sin A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। sin A इक्वल टू होता क्या है, sin A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दोनों में से एक हम फाइंड कर देते हैं, एक आप फाइंड आउट करेंगे। ये sin A हो गया और इसी में से सेकंड का क्या है sin C। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिएगा, sin C और sin A में क्या डिफरेंस है। sin A क्योंकि sin इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो कंफर्म है। अब जब दोनों में से मैं तो दोनों एक सी है, इसका मतलब एंगल का डिफरेंस है इसमें। किसका डिफरेंस है एंगल का। एक बात आप लोग याद रखिएगा, बात कैसे याद रखनी है, ये बात याद रखनी है कि जहां पे एंगल होगा, अगर C का फाइंड आउट करेंगे, किसका C का फाइंड आउट करेंगे तो ये बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। C फाइंड आउट करेंगे तो ये बेस होगा और A फाइंड आउट करेंगे तो ये बेस होगा, ठीक है। C फाइंड आउट करेंगे तो ये बेस होगा और A फाइंड आउट करेंगे तो ये बेस होगा। तो जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसके, sin C की वैल्यू ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा 24 अपॉन h कितना निकला है 25, 24 अपॉन 25, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग sin A क्या हो जाएगा, अब sin A के कंडीशन में क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। किसकी वैल्यू, sin A के कंडीशन में क्या होगा, A की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब बेस ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब जब ये बेस हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन 25, क्या हो जाएगा 7 अपॉन 25। इसमें से एक एक हम फाइंड आउट कर दिए हैं और बचा एक आप लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग सॉल्व करेंगे एंड ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम फाइंड आउट कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग फाइंड आउट करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप लोग फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन को जो नहीं आ रहा है उसको बता दीजिए, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो मोस्टली टाइम्स पेपर में पूछ देता है। देखिए पेपर में का पूछा गया, मतलब कि मेनी टाइम्स पेपर में पूछ चुका ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आप लोग का इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b। क्या पूछा है पेपर में, अगर आप लोग उठा कर देखेंगे तो कोई बात पूछा है इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b then होगा then find the value of a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta। इसकी वैल्यू आप लोग को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू आप लोग को तब फाइंड आउट हो पाएगी, इसकी वैल्यू कब फाइंड आउट होगी, तब फाइंड आउट होगी जब आप लोग को sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पता, और sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू कैसे पता होगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। tan थीटा दिया है कितना a अपॉन b, और tan थीटा का फार्मूला होता है अभी बताएं यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं पंडित बद्रीनाथ पंडित और हर बोल्ड। तो ये साइन होता है cos होता है tan होता है, तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्या हुआ यहाँ पे परपेंडिकुलर a दिया है बेस दिया है b, परपेंडिकुलर a दिया है बेस कितना दिया है b। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है
हाइपोटेनस क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस। तो पता है आप लोगों को कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर बेस के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख देते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर a दिया तो a स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर b दिया तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस की स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b। हाइपोटेनस फाइंड आउट हो गया, बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। अब हम लोग sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ से निकालते हैं हम sin थीटा की वैल्यू, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैसे cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो b अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडरस्टैंड, sin थीटा की वैल्यू पता होगी, cos थीटा की वैल्यू पता होगी। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए a sin थीटा, ये मल्टीप्लाई sin थीटा की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा की जगह पे क्या करेंगे, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b इनटू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सेम वैसे ही a मल्टीप्लाई a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस b इनटू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, होल अपॉन क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग जान रहे हैं नीचे का क्या है, सेम है, नीचे का सेम है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या ऐसे हम लेंगे तो सिंपल आप लोग की वैल्यू ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट पीट के सब खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा b स्क्वायर। तो बचेगा क्या आप लोग के पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बचा आप लोग के पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आप लोग के पास ये बचा। ठीक है, तो ये था। अब आप लोग को सब्जेक्ट में आएंगे, सब्जेक्टिव टाइप्स के आएंगे, जैसे 3 नंबर में आ गया या 4 नंबर में आ गया, तो आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं सॉल्व आया, यहाँ पे समझ में नहीं आया हल्का सा, तो यहाँ पे एक बार ये देख लीजिए क्या होगा, इस कैलकुलेशन निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, होल अपॉन क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको अपोजिट कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस, ये इससे कैंसिल, जो बचेगा आपका आंसर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस। ये था आप लोग का कब के लिए, जब आप लोग को सब्जेक्टिव में पूछे 4 नंबर में, तब आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन पूछ दिया, सेम यही क्वेश्चन पूछ दिया कितने नंबर में, एमसीक्यू में 1 नंबर में, तो इतना लंबा तो सॉल्व करने में तो बस हो गया। तो ऐसे हम लोग जब एमसीक्यू में पूछेगा तो ऐसे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, जब एमसीक्यू में पूछेगा तो ऐसे सॉल्व हम लोग क्वेश्चन को नहीं करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करेंगे, ऐसे ऐसे इरेज करने के बाद अब हम लोग ना पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, और ये जो ट्रिक है ये किसी पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए tan थीटा इक्वल टू दिया a अपॉन b, और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, और एक tan थीटा का फार्मूला आप लोग में आता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब sin थीटा इक्वल टू दिया है a और cos थीटा इक्वल टू दिया है b। ठीक है, sin थीटा इक्वल टू और cos थीटा इक्वल टू b, इसमें पुट कर दीजिए a मल्टीप्लाई a और माइनस b मल्टीप्लाई b अपॉन a मल्टीप्लाई a और प्लस b मल्टीप्लाई b, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉल्व हो गया, कहाँ इतना लंबा कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, एक लाइन में क्या हो गया, सॉल्व हो गया।
अब आप लोग क्या करेंगे, इस 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और नहीं आएगा समझ में तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप लोग वीडियो पसंद आई तो आप लोग जानते हैं बताना क्या उसमें